नमस्कार प्यारे साथियों। आज नई क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम छठी क्लास में आ चुके हैं, जिसका नाम है महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसको क्या हुआ कि महाद्वीपों की उत्पत्ति, विकास और वितरण को आज हम समझने वाले हैं। और ये हमारी क्लास रहने वाली है, वो 2 पार्ट्स में रहने वाली है। आज की क्लास में मैं जितने सिद्धांत जो थ्योरीज होंगी वो कंप्लीट करवा पाऊंगा करवा दूंगा। एंड कल वाली जो क्लास होगी उसमें भी मैं जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसको वहां पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। और अगर बात करते हैं ये अपनी जो क्लास है, जैसा कि आप लोगों को मैंने आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा दिया है, तो आंतरिक संरचना से रिलेटेड ही है। और इसमें क्या है कि किस तरीके से भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, ज्वालामुखी आते हैं, उन सभी की चीजों के बारे में आज हमें इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, बात करते हैं यहाँ पर जो अपना फाउंडेशन बैच था, अजिता जी फाउंडेशन बैच, आप लोगों को पता है और बढ़िया से चल रहा है स्मूथली। ठीक है, और चलो आप स्टार्ट करते हैं, अपने कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, ये किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वेगनर साहब जी ने। अल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब जो अल्फ्रेड वेगनर साहब थे, इन्होंने जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इन्होंने एक चीज बताई थी, आपको मैं स्लाइड में बताता हूँ। उन्होंने बताया कि ये क्या है, ये मान लेते हैं क्या है, एक पृथ्वी है अपनी। तो पृथ्वी में क्या था, एक हिस्सा था इस टाइप से। ठीक है, और ये हिस्सा था। तो यहाँ पर जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है अपना, इसको क्या बोला था? इसको बोल दिया था पेंजिया। ठीक है, इसको बोला था पेंजिया, वो पेंथालासा। पेंथालासा, इसको बोला था पेंथालासा। ठीक है, और जो अपना ये वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते थे पेंजिया। इसको क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। ठीक है, तो अल्फ्रेड साहब ने कहा कि जितने भी अपने महाद्वीप हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, तो यहाँ पर पेंजिया हो गया और इस टाइप से। तो आज से करीब 250 मतलब 225 मिलियन साल की बात है, उसके पहले की बात है। तो वहां पर अगर जाते हैं, तो जो वेगनर साहब थे, उन्होंने बोला कि जितने भी महाद्वीप हैं आज के टाइम पर, जो 7 महाद्वीप हैं, वो सभी क्या थे, इस छोटे से टुकड़े में क्या थे, समाहित हुआ करते थे, इस छोटे से टुकड़े में। इसी को बोलते थे हम पेंजिया। और इसके बाहर जो इतना ये वाला पार्ट है, ये इसमें पानी भरा हुआ रहता था। इस पानी वाले भाग को बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे? पेंथालासा। पेंथालासा। तो ठीक है, तो ये तो अपना पेंजिया वाला भाग हो गया, और ये हो गया पेंथालासा, यानी कि जहां पर पानी भरा हुआ रहता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीजें अलग होना स्टार्ट हुई, यानी कि मान लेते हैं ये वाला इतना पार्ट है, ये वाला, ये थोड़ा आगे पीछे होना चालू हुआ। और जो इधर अपना ये वाला पार्ट है, यानी कि इंडियन प्लेट है, ये भी आगे बढ़ना चालू हुई। और ये वाला जो पार्ट है अपना, ये भी धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि 2 भाग में टूट गया पेंजिया। तो एक भाग इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं लोरेंसिया। इसको अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको अंगारा, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं लोरेंसिया को। और ये नीचे वाला जो भाग था, इसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे चीजें चल रही थी। जो द्वीप हमारे द्वीप थे, वो क्या थे, अलग हो रहे थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ऊपर वाला जो नॉर्थ साइड में चला गया, यानी कि ऊपर गया। ऊपर जाने का मतलब है जो नॉर्थ साइड में चला गया, जो ऊपर गया नॉर्थ साइड में, यानी कि उत्तर दिशा में जो गया, उसको हमने क्या बोल दिया, लोरेंसिया बोल दिया। और जो नीचे यानी कि साउथ साइड में आ गया, उसको मैंने बोल दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये दोनों थे। तो लोरेंसिया से क्या क्या बना है, देखो, ये अपना जो नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला पार्ट, ये, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये चीजें कहाँ से निकली है, तो लोरेंसिया से बनी है। और अगर बात करते हैं, ये अपना साउथ अफ्रीका है, वो साउथ अमेरिका। और ये जो अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, और ये अपना जो इंडिया की प्लेट है, यानी कि इंडियन प्लेट। और ये अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया।
ये जो चीजें थी, ये जो 5 चीजें थी, वो कहाँ से निकल के आई हैं? गोंडवाना लैंड से निकल के आई हैं। यानी कि पूछा जाए अगर कि लोरेंसिया से कौन कौन चीजें, मतलब कौन कौन से महाद्वीप निकले हैं, तो महाद्वीप कौन कौन से निकले हैं? तो एक नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका निकला है, एक होता है अपना एशिया, और एक यूरोप। और अगर बात करते हैं अपने गोंडवाना लैंड से कौन निकला है, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आज के टाइम पर जो अपनी पृथ्वी है, जो यहाँ पर देश है देखने को मिल जाते हैं हमको। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है अपना, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, ये एशिया है जहाँ पर अपना इंडिया यहाँ पर है, इंडिया, इंडिया भी यहाँ पर है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये अपना अफ्रीका, और ये है अंटार्कटिका। तो इस तरीके से अपने क्या है 7 महाद्वीप जो है देखने को मिल जाते हैं हमको। तो ये पूरी प्रोसेस चली है कब? आज से 225 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 225 मिलियन साल पहले की बात है। तब क्या हो रहा था कि ये सभी चीजें चल रही थी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि रिवीजन हो जाए एक बार, कि देखो जो अपना पेंजिया था, पेंजिया, पेंजिया जो था, पेंजिया, ये क्या हुआ? 2 भाग में टूटा। 2 भाग कौन से थे? एक तो गोंडवाना लैंड, ऊपर लिख देते हैं उसको, ऊपर था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। नीचे का गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब बात करते हैं जो अंगारा लैंड से क्या क्या निकला है। तो अंगारा लैंड से जो चीजें निकली हैं, अ, एक तो क्या अपना निकला था, यहाँ पर देखिए, एक क्या था अपना, ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया, यूरोप, यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो ये 3 चीजें, जो 3 महाद्वीप थे, कहाँ से निकले हैं? तो अंगारा लैंड से निकले हैं। अंगारा लैंड को ही हम क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड को ही क्या बोला जाता है? आप लोग बताइएगा। जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड है, इसमें क्या निकला है? ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर इंडिया निकल के आता है अपना, इंडिया। ठीक है, इंडिया यानी कि एक तो इंडिया हो गया, मतलब ये तो अपना एक देश हो गया, यानी कि कंट्री है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इसको बता दिया। बाकी यहाँ से क्या क्या निकला है? एक तो ऑस्ट्रेलिया निकल के आया है, ऑस्ट्रेलिया। उसी के साथ में अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्या निकला है? एक तो ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को विजुअल है कि नहीं भाई? ठीक है। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या था? एक साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो ये चीजें क्या थी? निकल के आई थी अब हमारे सामने। तो पेंजिया था, पेंजिया टूटा 2 भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और जो अंगारा लैंड था, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप में बदल गया। एंड अगर बात करते हैं गोंडवाना लैंड की, तो इसमें इंडिया आता है अपना, जिसमें कि हम लोग रहते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ अमेरिका आता है, और अंटार्कटिका आता है। ठीक है। तो यहीं पर सब चीजें लिखी हुई हैं अपनी। देखिए यहाँ पर आते हैं, तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। सभी को पता है कि जो अल्फ्रेड वेगनर साहब थे, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो विशाल भूभाग था, जो विशाल भूभाग, ये वाला जो भूभाग था, ये वाला जो भूभाग था, इसको इन्होंने क्या बोला था? पेंजिया बोला था। ठीक है, इसको बोला पेंजिया। बाद में यह पेंजिया टूट करके 2 भागों में विभाजित हुआ। एक हुआ लोरेंसिया, ठीक है, एक क्या हुआ? लोरेंसिया हुआ, दूसरा हुआ गोंडवाना लैंड। इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा क्लास के अंदर ही कि आप लोगों को यहीं पर याद हो जाएगा। तो एक हो गया लॉरेंसिया, एक हो गया गोंडवाना भूमि। तो लॉरेंसिया में क्या था? यूरोप आ गया, एशिया आ गई, उत्तरी अमेरिका आ गया। ठीक है, ये 3 चीजें आई। गोंडवाना भूमि में अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। और इसी में क्या है अपना, अगर पूछा जाए कि इंडिया किसका भाग है, तो इंडिया भी गोंडवाना भूमि का ही भाग है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। तो समस्त महाद्वीपी पहले पेंजिया नामक एक ही विशाल भूभाग में हिस्सा थे, सभी को पता हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्य क्या देखने को मिलते हैं? यानी कि अब देखो, जब जो बेगना साहब थे, उन्होंने बता दिया कि विस्थापन हुआ है। तो लोगों की आदत है ना कि पूछना, मतलब क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारी आदत है
कि कोई भी चीज हो तो पूछना है भाई। तो उन्होंने बेगलर साहब से हम लोगों ने क्या किया, सवाल किया कि भाई आप किस तरीके से बता सकते हैं कि जो प्लेटें हैं वो हट रही हैं अपनी जगह से, और किस तरीके से वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो कोई तो कारण होगा ना। तो उन्होंने पहले बताया कि कारण क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने बताया कि जो साक्ष्य हैं, उन्होंने क्या देखा, तब उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने साक्ष्य बताए थे कुछ। कौन कौन से साक्ष्य बताए थे? एक बताया था जिग सॉ फिट। क्या बोला? जिग सॉ फिट। अब देखो, जिग सॉ फिट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने क्या हुआ, अभी तो आप लोग बड़े हो गए होंगे, बट जब छोटे होंगे या अभी आपके घर में जो बच्चे होंगे छोटे, तो उनके पास आप लोगों ने देखा होगा पजल इस तरीके से। यहाँ पर जैसे मैं बना देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपने ब्रैकेट्स वाला गेम देखा होगा, जिसमें की चीजों को क्या होता है, आपस में जोड़ना पड़ता है। यानी पजल देखी होगी आप लोगों ने। यानी कि इस टुकड़े को उठा करके, ये जो टुकड़ा है, इसको उठा करके यहाँ पर ऐसे करके लगाना, मतलब यहाँ पर बना नहीं उस जैसा बनना चाहिए, बट आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ लगा दिया, और इसको उठा करके इसके साथ में कहीं पर एडजस्ट कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग बनाते थे ना छोटे पर, वही है। तो इन्होंने क्या देखा, बेगनर साहब ने, जब जिग्सा फिट, यानी कि जो महाद्वीप थे, यानी कि यहाँ पर महाद्वीप आपको दिखाऊं, ये देखो, ये जो महाद्वीप है, यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है कि मान लेते हैं इस भाग को अगर हम उठाएं, इस वाले भाग को अगर यहाँ से हम उठाएं, इस वाले भाग को उठाते हैं अगर यहाँ से हम, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से मतलब ऐसे अलग किया गया हो। यानी कि अगर इसको उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे तो आपस में सेट हो जाएगा, अपने मतलब स्थिति में आ जाएगा ना। तो वही चीज है। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे महाद्वीप कैसे हैं, वो एक दूसरे से सटे, मतलब मतलब आकृतियां जो है बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं, जैसे अलग होने की आकृति होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पेपर होता है ना, पेपर जैसे, एक पेपर होता है अपना पेपर, तो पेपर का अगर हम एक टुकड़ा फाड़ दें, एंड फिर उसको देखा जाए कि एक तरफ जो है वहां पर क्या था कि एक ही जैसे स्याही का यूज किया गया है, यानी कि एक आर्टिकल चल रहा होगा कोई, उसी के साथ दूसरे पेज पर आधा आर्टिकल वो लिखा होगा, लेकिन सेम इंक होगी, सब होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो टुकड़े तो दो हैं, लेकिन क्या है, वो एक ही पेपर के क्या है, भाग है। तो वही हुआ कि ये पूरा है तो एक ही टुकड़ा, मतलब एक टुकड़ा एक ही है, बट ये क्या हुआ, अलग हो गया है, मतलब उसको फाड़ करके अलग कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर प्लेटें हैं वो अलग कर रही हैं। तो ये चीज थी। तो एक हो गया जिग्सा फिट। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि जिग्सा फिट का मतलब जब भी आएगा, तो आप लोगों का मतलब पजल, ठीक है, पजल। तो पजल होनी चाहिए। तो जिग्सा फिट मतलब कि पजल। बात करते हैं चट्टान साक्ष्य के। चट्टान की बात करते हैं, देखिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, मान ले, चलिए वहां पर नया पेज लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो चट्टान के साक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अपना जो आज के टाइम का जो मैप है, यानी कि देखने में ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीजें यहाँ पर हैं, यानी कि जो चट्टान यहाँ पर है, वही चट्टान यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो ऐसे तो साइंटिस्ट जो बेगनर साहब थे, उन्होंने बताया कि जब जो चीज चट्टान जो है, जो जिस चट्टान के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसी चट्टान के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ पर फिट करें तो वो फिट भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी ये दोनों चीजें क्या थी, आपस में जुड़ी हुई होंगी। ऐसे ही इनको आपस में जोड़ा जा सकता है, ये वाला जो टुकड़ा है यहाँ पर जोड़ दिया इस टाइप से। तो मतलब पूरे महाद्वीप को क्या है, जितने भी महाद्वीप हैं, यानी कि सातों महाद्वीपों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो आपस में उनको सटा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोली थी वेगनर साहब ने। तो उन्होंने दो साक्ष्य दिए, एक क्या, जिगसा, और दूसरा क्या बोला उन्होंने, चट्टानों की साक्ष्य। यानी कि चट्टाने, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ चट्टाने क्या है, जो अपनी इंडिया है, जो अपना इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पर कुछ चट्टाने होंगी, वो यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये यहाँ से उठ करके आया है।
तो इस तरीके से क्या है, उन्होंने स्टोन यानी कि जो साक्ष्य होते हैं, रोक होती है, उसके साक्ष्य दिए थे। तो अपना ये भी हो गया। अब बात करते हैं जीवाश्म साक्ष्य की। ठीक है, जीवाश्म साक्ष्य की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए जीवाश्म साक्ष्य की बात करते हैं यहाँ पर। तो जीवाश्म साक्ष्य क्या होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो जीवाश्म साक्ष्य की अगर बात करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर क्या है, वेगनर का जो जीवाश्म का साक्ष्य है। अब यहाँ पर एक आपको ये जानवर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक जानवर देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है ग्लोसोपेटेरिस। ठीक है, एक होता है लिस्टोसारस। ठीक है, उसी के साथ मेसोसारस। ये क्या है, जानवर थे। अब क्या होता है कि जो, अब जो जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीवाश्म का मतलब होता है जानवर जब क्या होता है, मर जाता है, यानी कि जो उसकी हड्डियां बचती हैं उसी को हम जीवाश्म बोलते हैं, यानी कि वो पिघल पिघला करके जो भी होता है। तो जीवाश्म क्या होता है, मृत जो जीव होते हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं के जो शरीर होता है उससे क्या होता है, जीवाश्म बनता है। तो अब क्या हो रहा है कि जो साइनोगेनेस, कहाँ पर, हाँ, अब जैसा कि मान लेते हैं ये जानवर है, तो इस जानवर को मान लेते हैं यहाँ अफ्रीका में भी पाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, दूसरी ले लेते हैं यहाँ पर है, हाँ ये देखिए। तो बात करते हैं यहाँ पर ये वाला जो जानवर है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका नाम क्या है, लिस्टोरस। ठीक है, ये जो लिस्टोरस है वो कहाँ पर, अंटार्कटिका में भी पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो अंटार्कटिका, इंडिया और अफ्रीका, ये जो जानवर है कहाँ कहाँ, अंटार्कटिका, इंडिया और अफ्रीका, इन तीनों में क्या हो हुआ, इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब बेगना साहब ने बोला कि मान लेते हैं एक जानवर है, और आज के टाइम पर तो ये जो चीजें हैं बहुत दूर दूर हो गई हैं, यानी कि अगर बात करते हैं ये जो चीजें हैं बहुत दूर दूर हो गई हैं। ठीक है ना, तो बेगना साहब का बोलना था कि ये जो चीजें हैं, मतलब जो महाद्वीप है ना, वो आज के टाइम पर तो बहुत दूर दूर हो गए हैं। तो इतनी दूर यानी कि लाखों किलोमीटर की जब दूरियां हैं, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है कि एक जानवर यहाँ पर भी हो, इंडिया में भी, वही जानवर अफ्रीका में भी देखने को मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तब उन्होंने सिद्धांत दिया कि नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोचा है। और लोचा कैसा है कि ये सब कभी ना कभी ये जो महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए होंगे, तो उन्होंने ये बोला। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे जानवर की, तो एक होता है यहाँ पर फॉसिल। तो ये जो फॉसिल होता है, तो फॉसिल क्या है, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला है, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में। यानी कि जो फॉसिल नाम का ये जो जीवाश्म था, वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है, और अंटार्कटिका में भी देखने को मिलता है, इंडिया में भी देखने को मिलता है, अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, और साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलता है। फिर वही बात, आखिर कैसे हुआ, तो हुआ कैसे, यानी कि ये अगर जानवर है, यानी कि इसका जो जीवाश्म है वो हर जगह कैसे देखने को मिल रहा है, क्या इसने क्या समुद्र के नीचे नीचे के चल कर गया है, ऐसा तो है नहीं। तो जब, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होंगे, कुछ टाइम की बात है, तब ये जाकर के क्या हुआ, पूरे मतलब क्षेत्र में फैले हुए हैं, यानी कि हर एक महाद्वीप में देखने को मिलता है इसके साथ। उसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं मीसोसोरस की। तो ये जो मीसोसोरस है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो साउथ अमेरिका और ये जो अफ्रीका है। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका का भाग मैंने बोला था कि इस तरीके से ये वाला जो भाग है ऐसे कि जुड़ा हुआ लग रहा है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका का पार्ट ऐसा लग रहा है कि साउथ अमेरिका जो है अफ्रीका से अलग हुआ है। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर, तो मीसोसोरस क्या था, साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलता है, अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों पास पास में है। और जब आपस में जुड़े रहे होंगे तो इनके जीवाश्म इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं अपने इसकी, यानी कि गाइनोगेनस। तो ये जो है जानवर, ये कहाँ, साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका में देखने को मिलता है, क्योंकि ये कभी ना कभी पास में रहे होंगे। तो ये बात थी, और बेगलर साहब ने यही बोला, वेगनर साहब ने बोला, हाँ, तो वेगनर साहब ने बोला कि जीवाश्म साक्ष्य, यानी कि फॉसिल जो एविडेंस है वो देखने को मिलते हैं। फॉसिल एविडेंस देखने को मिलते हैं, इसका मतलब है कि कभी ना कभी चीजें पास में रही होंगी। तो एक हमने जिग्सा फिट देख लिया, यानी कि उनके जो
आकृतियां हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि वो पजल की तरह कभी ना कभी सेट रही होंगी। बात करते हैं चट्टान के साक्ष्य, यानी कि जो चट्टान अगर इंडिया में है तो हो सकता है वो कहाँ, अफ्रीका में भी देखने को मिले। जीवाश्म साक्ष्य की बात करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया है जीवाश्म साक्ष्य। और बात करते हैं वनस्पति साक्ष्य की, तो वनस्पति साक्ष्य भी वहीं पर ऐसे ही देखने को मिलते हैं। यानी कि मान लेते हैं जो अफ्रीका में है वही यहाँ देखने को मिल रहा है, साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। तो यही चीजें थी, धीरे धीरे मतलब उन्होंने अपनी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए ये चीजें दी। फिर आता है पूरा जलवायु साक्ष्य, ठीक है। और एक होता है प्लेसर निक्षेप साक्ष्य। देखो प्लेसर निक्षेप साक्ष्य का मतलब क्या होता है, ये जो एविडेंस है प्लेसर, प्लेसर एविडेंस, प्लेसर एविडेंस, प्लेसर एविडेंस। तो ये जो प्लेसर एविडेंस है, तो इसमें क्या होता है, देखो प्लेसर एविडेंस का मतलब है, प्लेसर का मतलब होता है सोना। यानी कि जब हमारे हमें क्या होता है, सोने की जब खदान मिलती है, यहाँ पर देखते हैं, देखो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से नदियां भी निकलेंगी, यहाँ से क्या होगा, नदियां भी निकलेंगी, ठीक है। बारिश होगी तो नदियां भी निकलेंगी। और यहाँ से क्या होती है, नसें टाइप निकली होती है इस टाइप से अंदर की ओर, इस टाइप से अंदर की ओर नसें निकली होती है। तो क्या होता है, जब नदियां यहाँ से आती हैं और मान लेते हैं अपने साथ में क्या होता है, क्योंकि पता है कि जल क्या करता है, हल्के सामान को अपने साथ लेकर आता है, यानी कि जो हल्की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि यहाँ अपने साथ में क्या लेकर के आएगी, मिट्टी। अपने साथ में क्या लाएगी, मिट्टी लेकर के आएगी, मिट्टी। तो क्या होगा, मिट्टी अपने साथ में लेकर के आएगी, रेत अपने साथ में लेकर के आएगी। ये जो नदियां होती है, मिट्टी, रेत और कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं, कंकड़, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे, तो इन चीजों के क्या होगी, अपने साथ में लेकर के आती हैं नदियां। और साथ में क्या होता है यहाँ पर, लोहा, यानी कि लोहा हो गया, आयरन हो गया, उसी के साथ गोल्ड। गोल्ड, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड नहीं, गोल्ड भी कहाँ से निकलता है, तो धरती से ही निकलता है ना। तो जो गोल्ड भी, तो मान लेते हैं यहाँ से सब लेकर के आ रहे हैं गोल्ड वो सब। और ये यहाँ पर नदी, ये क्या है, ये नसें होती हैं किसकी, तो ये सोने की नसें होती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सोना पाया जाता है। तो यहाँ से जब ये नदियां निकल रही होती हैं, तो इसी के साथ यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है, सोने को ले लेती हैं। सोने को लेकर के यहाँ से धीरे 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 लेकर के यहाँ पर आती हैं। बट क्या होता है, जब यहाँ पर ढलान पर आती है तो यहाँ पर आकर के, क्योंकि ये सोना और आयरन जो होता है, लोहा जो होता है भारी होता है, तो सोना और आयरन क्या है, ये भारी पदार्थ है। तो भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ। अब जब ये भारी पदार्थ है, तो भारी पदार्थ, पता है तुमको कि यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, क्योंकि जब ढलान से उतरती है नदियां तब तो उनके पास पावर होती है। लेकिन जब वो नीचे आ जाती है, नीचे, तो नीचे आकर के उनके पास कोई पावर नहीं होती है। अब जो ऊपर रहती है तो पावर होती है, तो अपने साथ में हर चीज को लेकर के आ सकती है। बट बात करते हैं जब यहाँ पर आएंगी तो नदियों की शक्तियां कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो भारी पदार्थ जैसे कि गोल्ड हो गया, यहीं पर छूट जाता है। बाकी जो रेत मिट्टी वगैरह होती है वो लेकर के नदियां आगे बढ़ जाती है। तो ये होता है प्लेसर। तो यही जो प्लेसर के साक्ष्य है, अब देखो क्या हुआ, ये यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, ये जो मैंने अभी बताया, इसमें क्या था, यहाँ पर एक घना, ये एक यहाँ पर क्या है, स्थान है यहाँ पर अफ्रीका में, जिसका नाम क्या है, घना। एक स्थान का नाम है घना। और बात करते हैं यहाँ पर साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर ब्राजील के साइड क्या है, ब्राजील। तो जो घना और ब्राजील है, तो यहाँ पर तो सोना देखने को मिलता है, सोने की खदान देखने को मिलती है, यहाँ पर क्या है, सोने की खदान, सोने की खदान। और जो इसकी नसें, जो मैंने अभी बताई थी नसें, जो इसकी नसें थी, जो ये वाली जो नसें हैं, ये वाली जो नसें हैं, वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो वो यहाँ पर ब्राजील वाले हिस्से में देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है, नसें। तो इससे भी देखने को क्या मिलता है कि ये साउथ अमेरिका कभी ना कभी किसका भाग रहा होगा, तो साउथ अमेरिका कभी ना कभी इस अफ्रीका महाद्वीप का क्या होगा, भाग रहा होगा। ऐसा देख, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँ। चलिए देखिए, चलिए बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। अभी मैं समराइज कर दूंगा लास्ट में, जाते जाते आप लोगों को हर चीज समराइज करके मिल जाएगी। आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये महाद्वीपीय क्या है, विस्थापन सिद्धांत चल रहा है। और ये क्या हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो बेगनर साहब थे उन्होंने कौन कौन से थ्योरी मतलब साक्ष्य दिए थे, एविडेंस कौन कौन से उनके पास थे, जिससे कि ये पता चलता है कि कभी ना कभी ये चीजें क्या थी, पेंजिया हुआ करती होंगी। ठीक है, कि कभी ना कभी ये पेंजिया हुआ करता होगा, ये वाला पार्ट पेंजिया होगा, फिर ऐसे टूटा। ठीक है, अभी बता ही चुके हैं आपको, बार बार क्या बताना। ठीक है, देखिए आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। अब हो गया अपना प्लेसर्स एविडेंस, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो उन्होंने विस्थापन के लिए जो एविडेंस दिए थे, उनमें एक आता है जिग्सा फिट, एक होता है चट्टान के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, प्लेसर सिद्धांत देखने को मिलता है, जीवाश्म सिद्धांत देखने को मिलते हैं, मतलब जीवाश्म जो साक्ष्य हैं, और वनस्पति साक्ष्य। बस इतने 5 चीज़ों आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अपनी स्लाइड में चलेंगे आगे की ओर। हाँ, अब देखो क्या हुआ कि महाद्वीपीय विस्थापन की समस्या क्या थी, समस्या नहीं है। इसमें क्या हुआ कि जो बेगनर साहब थे, बेगनर साहब ने क्या बोला कि चलिए मैं बताता हूँ कि मतलब नहीं, अब जब लोगों ने देख लिया कि हाँ ठीक है, तुमने ये तो बता दिया कि हाँ विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो उसके साक्ष्य भी दे दिए, एविडेंस भी दे दिए तुमने। अब बेगनर साहब ने बोला हाँ भाई, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तो बता दिया तुमको किस तरीके से हुआ है। पर कुछ लोग होते हैं ना कमियां निकालने वाले, उन्होंने बोला कि तो बेगनर साहब ये बताइए कि ये आपने बता दिया, मैंने मान लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, आज से लाखों साल करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ होगा, बट मैं ये कैसे मान लूं कि भाई ये हो क्यों रहा है। आखिर ये जो चीजें चल रही हैं, अगर प्लेटें मान लेते हैं इंडिया यहाँ पर था, तो इंडिया यहाँ से यहाँ कैसे गया, उसके भी तो कारण बताओ। चलकर तो जाएगा नहीं कि उसके पैर हैं कि भाई चलकर चला गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, बेगनर यहाँ पर बेगनर साहब अटक जाते। अब देखो बेगनर साहब जो थे, अपने जो बेगनर साहब थे, बेगनर क्या से, ये एक मौसमविद थे। ठीक है, कौन, मौसमविद, मौसमविद। ठीक है, एक मौसमविद थे, यानी कि ये कोई भूगोल मतलब वो नहीं थे, क्या बोलते हैं इसको, भूगोल की कोई वो नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा इनको भूगोल का नॉलेज हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ क्या थे, मौसमविद थे। तो इन्होंने क्या बोला बेगना साहब ने, तो जब ये भूगोल मौसमविद थे, भूगोल करता तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या हुआ, इस जो सिद्धांत मतलब जो दिया है, उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। यानी कि जो चीजें हैं, यानी कि मान लेते हैं जो इंडिया है हट करके कैसे मतलब गोंडवाना का हिस्सा होते हुए वो कैसे मतलब यूरेशिया में जाकर के सट गया, ये चीजें नहीं बता पाई उसने, किसने, बेगनर साहब ने। तो देखो उनकी कमियां क्या थी, एक तो उन्होंने बोला कि पोलर फील पोलर फीलिंग फोर्स, पोलर फीलिंग फोर्स, ठीक है, ये बताया उन्होंने। दूसरा बताया टीटल फोर्स, लेकिन ये दोनों चीजें ही क्या हुई, मान्य नहीं हो पाई। देखो पोलर फीलिंग फोर्स का मतलब क्या है, बेगनर साहब ने बोला, बेगनर साहब ने बोला कि ये जो पोलर फीलिंग है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जो अपने जो महाद्वीप है, वो इसी बल के कारण क्या हो रहा है, ऊपर से, यानी कि अ, ऊपर क्या होता है, पोल, यानी कि ध्रुवों की तरफ से, पोल से क्या हो रहा है कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ आ रही हैं। यानी कि पोल से क्या हो रही है, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं ये अपना कोई ये भाग था, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली जो चीजें हैं ऊपर, तो वो सटक करके नीचे आ रही है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके पास आ रही है। यही बोला था उन्होंने पोलर फीलिंग फोर्स में। लेकिन तुम्हें लगता है कि ऐसा हो जाएगा कि मतलब इतने नॉर्मल से फोर्स के कारण प्लेटें मतलब जगह छोड़ देंगी अपनी, ऐसा हो सकता है? तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा, आंधी आ जाए भाई उड़ जाए हम, नहीं हो रहा ना। तो वही है कि पोलर फीलिंग फोर्स, उन्होंने बताया कि जो पोल की तरफ जो चीजें थी वो इक्वेटर की तरफ जाने लग जाती हैं, लेकिन ये मान्य नहीं हो पाया। ठीक है, उन्होंने दूसरा बोला कि टीडर फोर्स, टीडर फोर्स के बारे में मैंने बताया था आपको जब मैं चंद्रमा के बारे में पढ़ा रहा था। तो टीडर फोर्स क्या होता है, जब क्या होता है, जब ज्वार भाटा वगैरह आता है, क्या होता है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, इसमें मैंने बोला था कि जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण पावर होती है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण पावर होती है, वो क्या करती है, टीडर फोर्स, यानी कि पानी को उछाल देती है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये मौसम थे, इन्होंने बोल दिया भाई कि जो टीडर फोर्स होता है, यानी कि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण पावर है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं। बट ये भी मान्य नहीं हुआ। भाई इतनी छोटी सी पावर से थोड़ी ना ये चाहे मतलब प्लेस चेंज कर देगा कोई महाद्वीप। ठीक है,
तो ये इनके दोनों ही सिद्धांत क्या हुए, मान्य नहीं हुए, यानी कि इनको यहाँ पर गलत साबित कर दिया गया। देखो पूरा अब आगे की जितनी कहानी चलेगी इन्हीं के सिद्धांत के ऊपर चलेगी। बस बात ये है ना कि इन्होंने मतलब हर चीज बता दी, वेगनर साहब ने हर चीज बता दी। बस वो फेल हुए कहाँ पर, उन्होंने ये नहीं बता पाया कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह पर जा क्यों रही है, बस इतना नहीं बता पाया। बाकी इनके कोई भी सिद्धांत में, इनके थ्योरी में कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, अब अथर्थ होम्स आते हैं, एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्थर होम्स। ये क्या बोलते हैं कि आर्थर होम्स जो थे भूभौतिक वैज्ञानिक थे, ने बताया कि पृथ्वी के अंदर संवहन धाराएं होती हैं। अब देखो जो आर्थर होम्स थे, आर्थर होम्स, आर्थर होम्स भाई, ये जो आर्थर होम्स है, इन्होंने क्या दिया, संवहनी धारा का सिद्धांत। संवहनी धारा का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या हुआ कि आर्थर होम्स आते हैं, उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी बात ठीक है, हम एक सिद्धांत देते हैं। इन्होंने बोला हम अपना सिद्धांत देते हैं, जिसका नाम क्या था, संवहनी धारा का सिद्धांत। ये लिखा हुआ है, संवहनी धारा का सिद्धांत है, किसने दिया, आर्थर होम्स ने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संवहनी धारा का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो आप लोगों को क्या बताना है कि जो संवहनी धारा का सिद्धांत है वो दिया है आर्थर होम्स साहब ने। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब आर्थर होम्स आते हैं, तो संवहनी धारा सिद्धांत था सर, देखो पृथ्वी के अंदर गर्म अत्यधिक गर्म ताप पाया जाता है। अपनी जो पृथ्वी है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो कोर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको मैंने बताया भी है, ऊपर होता है मेंटल। तो ये तो हो गया कोर, कोर देखने को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है कोर। ये क्या हो गया, मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल। और ये ऊपर वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखो क्या होता है, जो मैंने बोला था कोर वाला जो पार्ट होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है अप्रोक्स 5400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बताया है मैंने। तो अब क्या होता है, यहाँ का तापमान लगभग 5000 डिग्री से 6000 तक हो सकता है। मेंटल में उपस्थित रेडियोधर्मी तत्व तो यूरेनियम वगैरह वगैरह होता है। गर्म पदार्थ ऊपर उठता है संवहनी। अब देखो यहाँ पर मैं फिगर से आपको समझाऊं। अब देखो यहाँ पर देखना, ये होता है इनर कोर अपना, ये हो गया इनर कोर। बात करते हैं ये आउटर कोर हो गया। उसी के साथ ये वाली जो परत होती है अपनी, ये ऊपर होती है लिथोस्फेयर की, ये वाली जो जिसमें ये आपको देखने को भूरा कलर देखने को मिल रहा होगा, ये जो ये होती है अपनी लिथोस्फेयर। ठीक है, ये चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, जो अपनी तीसरी क्लास या फोर्थ क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संवहनी धारा समझते हैं। तब क्या होता है कि आप संवहन होता गया, देखिए पहले हम यहाँ पर बता दें आपको संवहन क्या होता है, थोड़ा देखिए संवहन। देखिए हो गया संवहन। संवहन का मतलब क्या होता है, संवहन का, जब गर्म कोई वस्तु होगी, गर्म वस्तु, गर्म वस्तु या पदार्थ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठता है, उठता बढ़ता है, और ठंडा पदार्थ, और ठंडा पदार्थ नीचे की ओर, नीचे की ओर गति करता है। तो क्या हुआ, संवहन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो गर्म वस्तुएं होती है वो ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर ये गर्म वस्तुएं हो जाएंगी, और जो ठंडी वस्तु होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये अपनी केतली है, हम लोग जब क्या करते हैं, पानी जब गर्म करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, एक यहाँ पर बर्तन ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने पानी भर दिया, इसमें बर्तन में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर हमने एक रॉड डाली, रॉड कौन सी, वही जो सर्दी में क्या होता है, ठीक है,
ये रोड हो गई अपनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस रोड में जब सर्दियों का मौसम होता है, हम पानी की बाल्टी में क्या करते हैं, एक रोड डाल देते हैं गर्म करने के लिए पानी। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब पानी गर्म हो जाता है, तो जब थोड़ी देर हमने मान लेते 10 मिनट के लिए यहाँ पर क्या किया है, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमने बोला कि जब गर्म जो वस्तु, कोई भी चीज गर्म होकर के ऊपर की ओर बढ़ती है, तो मान लेते हैं पानी जो गर्म होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ठंडा पानी कहाँ चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा ठंडा, यानी कि कोल्ड वाटर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉट वाटर। अब जब हमने बताया कि गर्म पानी ऊपर बढ़ता है, ठंडा पानी नीचे, तो आपने ऊपर उंगली डाली, आपको पता चला कि हाँ यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। आपने क्या किया, इस मशीन को निकाल करके अलग रख दिया, और उसके बाद आप नहाने चले गए। आपने जहाँ एक दो लोटे ऊपर से डाला, तब तो आपको बहुत आनंद आएगा, भाई मजा आ गया कि गर्म पानी है। बट जब नीचे आप जाते हैं, तो नीचे वाला पानी क्या होता है, ठंडा रह जाता है। तब आप ऊपर डालते हैं, तब आपको ज्यादा ही मजा आ जाता है। तो इसी तरीके से मान लेते हैं ये केतली है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी गर्म हो रहा है। तो जब गर्म वाला, तो यहाँ पर जब चीजें जो गर्म होगी, यहाँ का पानी जो होगा वो गर्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा। और ऊपर का जो ठंडा वाला पानी होगा, ये वाला ऊपर ठंडा पानी होता है, वो नीचे की तरफ आता है। तो एक साइकिल बन जाती है, यानी कि जो गर्म पानी होता है वो ऊपर, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे, तो एक साइकिल की तरह बन जाती है। तो वही यहाँ पर होता है मेंटल के अंदर अपना, जो अपना मेंटल वाला पार्ट होता है, मैंने बताया था वो क्या होता है, प्लास्टिक की तरह पिघला होता है, दुर्बलता मंडल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये गर्म वाली जो चीज होती है, यहाँ पर ये जो गर्म होता है पदार्थ, वो ऊपर की ओर उठता है। और ऊपर जो ठंडा पदार्थ होता है, ठंडा पदार्थ, वो नीचे की ओर आता है। बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज हो गई, तो संवहन, तो यही सिद्धांत उन्होंने दिया। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह पर बदल रही हैं, अपनी स्थान परिवर्तित कर रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला क्या हुआ, मेंटल है। तो मेंटल में ये वाली क्या है, इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है गर्म वाला, मैग्मा जिसको बोलते हैं, मैग्मा, इसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा मैंने बताया था, मैग्मा होता क्या है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा, तो मैग्मा का मतलब होता है, मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा होता है जो अपना लावा होता है, यानी कि जो चट्टाने, पिघली हुई चट्टाने, पिघली हुई चट्टाने, पिघली हुई चट्टाने जो होती हैं, जब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर निकल करके क्या हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लावा। तो अंदर रहेगी तो म्यूमा, जब पृथ्वी के बाहर आ जाती है, यानी कि उसकी सतह पर आ जाती है, तो उसको लावा बोलते हैं। तो अंदर का जो मेंटल मेंटल है, तो मेंटल वाले पार्ट में मैंने बोला कि चट्टाने पिघली हुई अवस्था में होती है। यहाँ पर क्या होता है, मैग्मा भरा हुआ है, ये सभी क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। तो जो गर्म वाला मैग्मा होता है, अब जब मैग्मा गर्म हो जाता है, तो वो ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने बताया कि संवहन का काम ही क्या है, संवहन क्या बोलता है कि जो गर्म वस्तु होगी वो ऊपर की ओर भागेगी। तो यहाँ पर जो गर्म वाली चीजें होती हैं, वो ऊपर भागने की कोशिश करती हैं। बता दिया मैंने। तो जो गर्म चीजें हो गई वो ऊपर की ओर भागने की कोशिश कर रही हैं, और जो ठंडी चीजें, अब क्या हो रहा है, जब मैग्मा यहाँ से जाता है क्रस्ट के पास, ये ऊपरी क्रस्ट है अपना, ये वाला पार्ट जो है अपना क्रस्ट है, ये वाला पार्ट। तब क्या हो रहा है, जब मैग्मा क्रस्ट के पास जाता है, थोड़ा बहुत तो क्या होता है, तोड़ फोड़ करके बाहर निकल जाता है, तो हम बोलते हैं ज्वालामुखी आ गया, मतलब ज्वालामुखी फट जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, जब मैग्मा धरती के, यानी कि ये जो क्रस्ट होता है, इसके संपर्क में आता है, तो अपनी जो टेम्परेचर होता है, हीट जो होता है, वो ट्रांसफर कर देता है किसके पास, तो वो क्रस्ट के पास क्या होता है, अपने टेम्परेचर को ट्रांसफर करता है, तो ठंडा हो जाता है। ठंडा होता है तो फिर वो नीचे की ओर गति करने लग जाता है। और ये साइकिल सालों साल चलती रहती, सालों साल चलती रहती है। यानी कि संवहनी धारा क्या बोलती है, कि गर्म वस्तु ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वस्तु नीचे की ओर आती है, और ये पूरा एक चक्कर लगता रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, संवहनी धारा बोलते हैं। अब देखिए, मैंने बोला कि ये जो स्टेनोस्फेयर होती है, ये दुर्बलता मंडल, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किसमें होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होता, ये मान लेते हैं प्लास्टिक की फॉर्म में होता है, प्लास्टिक, ये होता है प्लास्टिक की फॉर्म, प्लास्टिक, पिघले हुई प्लास्टिक के फॉर्म में होता है। तो जो स्टेनोस्फेयर होता है, मैंने बता चुके हूँ पहले, जो पहले की क्लासेस उनमें बताया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो इन जो स्टेनोस्फेयर होता है, वो क्या होता है, प्लास्टिक की, जो पिघली हुई प्लास्टिक होती है उसकी तरह होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि देखिए यहाँ पर साहब, ये ऊपर वाली जो चीज है,
ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड हो गई। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो क्या होगी, सॉलिड हो गई। ठीक है, और अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये भी सॉलिड है। ये वाला पार्ट, ये भी सॉलिड है। ये वाला पार्ट जो है, जिसको आउटर कोर बोलते हैं, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ये होता है लिक्विड। और फिर उसके नीचे जाएंगे तो फिर क्या हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है। तब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, जब ऐसा हो रहा है कि ऊपर ठोस है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, दुर्बलता मंडल जो है वो प्लास्टिक की अवस्था में है, उसके बाद फिर ठोस है, फिर ये आउटर कोर कैसे बीच में पिघल गया। तो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि जब कोई ज्यादा दबाव होता है, जब किसी चीज के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई एक वस्तु है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगी, तो अगर उसके ऊपर ज्यादा दबाव डाल दिया जाएगा तो वो कब हो सकता है, 200 डिग्री सेल्सियस पर पिघले। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे, तो यहाँ पर अगर दबाव ज्यादा है, वो यहाँ पर अगर दबाव ज्यादा है, तो यहाँ वाली चीज कैसे पिघल गई। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट होता है, मैंने बोला था ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं, इनमें क्या होता है, सीमा और सियाल बोला था, सीमा और सियाल। तो सीमा और सियाल जो है, यहाँ पर जो सिलिकॉन है, वो सिलिका, सिलिका हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये पार्ट जो होते हैं मतलब जल्दी पिघलते नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर जो पार्ट होता है, ये वाला जो मैंने बोला है आउटर कोर, आउटर कोर में क्या पाया जाता है, तो आउटर कोर में क्या होती हैं चीजें, मैंने बोला था, एक होता है आयरन, एक आयरन हो गया, दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पर देखते हो, ये आयरन हो गया। आयरन के साथ में यहाँ पर क्या होता है, निकेल होता है, निकेल। ये पिछली क्लास में मैं सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आउटर कोर में क्या देखने को मिलता है, आयरन और निकल देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि यार ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो आयरन ऑटोमेटिकली पिघलने लग जाएगा, लाल होकर के पिघल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये इनर कोर जो होता है, इसका यहाँ पर जो आउटर कोर होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, बताइए। तो मैंने बताया था 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस का तापमान कहाँ का होता है, तो आउटर कोर का होता है। नीचे यानी कि इनर कोर का अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई ये 5000 पर पिघल रहा है, ये 6000 पर भी नहीं पिघल रहा है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो मैंने बता दिया यहाँ पर क्या होता है, निकल पाया जाता है और आयरन पाया जाता है, जो कि पिघलने का काम करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दबाव यहाँ पर भी पड़ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दबाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी दबाव पड़ रहा है। बट यहाँ पर जो तत्व पाए जाते हैं, वो तत्व क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। बट यहाँ पर अगर इनर कोर में जाते हैं, यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी वही चीजें पाई जाती हैं। बट यहाँ पर दबाव के कारण क्या होता है, इतना ज्यादा दबाव आ जाता है। यहाँ पर आउटर कोर का भी दबाव कहाँ पर आ जाता है, इनर कोर के अंदर आ जाता है। एंड वहां पर मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है कि चीजें क्या हो रही हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो चीजें हो रही हैं यहाँ पे पिघलना बंद कर देती हैं। अब इसका एक मतलब बहुत सस्ता सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लेते हैं एक फील्ड है, एक मैदान पड़ा हुआ है, वहां पर 100 लोगों की भीड़ है। तो जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहां पर गर्मी होगी, आपको पता है कि गर्मी होगी। तो जब जहां पर ज्यादा भीड़ होगी वहां पर गर्मी होगी, तो जब ज्यादा गर्मी होगी तो लोग भागना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक मैदान है, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जम जमघट है। ठीक है, अब जब ज्यादा लोग होंगे एक जगह पर, तो वहां के लोग क्या होंगे, जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहां से दूर भागने की कोशिश करेंगे। दूर भागने की यानी कि ये लोग ऐसे ऐसे दूर हो जाएंगे। और जब कोई वस्तु दूर होती है, वही चीज अगर हम बात करते हैं पदार्थ के लिए, तो पदार्थ में जो अणु होते हैं, पदार्थ में अणु जब दूर दूर जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तब वह अवस्था तब वह अवस्था द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था। तो मैंने क्या बोला कि जब पदार्थ क्या होता है, दूर दूर भागने लग जाते हैं, दूर दूर भागेंगे तो वहां की जो अवस्था हो जाएगी वो क्या होगी, द्रव अवस्था हो जाएगी। मैंने बता दिया। अब आप लोग देखिए, जब यहाँ पर, अब मान लेते हैं यहाँ पर एक रूम है। ठीक है, इसको थोड़ा हम,
इसको पूरे को हम, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक रूम है। देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, एक रूम है। रूम कुछ ज्यादा ही मजेदार बन गया है, तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर एक रूम। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, उतने ही लोगों को पकड़ा, जितने लोग यहाँ पर थे उतने ही लोगों को मैंने क्या किया, पकड़ा और यहाँ पर भरना स्टार्ट कर दिया। मैं धीरे धीरे यहाँ पर भरना स्टार्ट करूंगा। अब देखिए, अब ये जो कमरा था, इसके क्या हुआ, चारों तरफ से क्या है, कमरा बंद है, चारों तरफ से कमरा जो है बंद है, मतलब बिल्कुल सील पैक है, और यहाँ पर मैंने लोगों को भर दिया। अब ये बताओ, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, ये लोग बाहर निकल सकते हैं क्या? अंदर मर भले ही जाए, लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो वही बात है, जब ये लोग पास पास होंगे ज्यादा, जब अणुओं की जो स्थिति होती है बहुत पास पास होती है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। और जब वही अणुओं की स्थिति क्या होती है, दूर दूर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। तो वही चीज है, जब यहाँ पर क्या हो गया, पदार्थ, तो पदार्थ के अणु, पदार्थ के अणु क्या हो रहा है, पास पास, पास पास रहते हैं, रहते हैं। इस अवस्था को, इस अवस्था को क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड, यानी कि ठोस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था, ठोस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो जब क्या हो रहा है कि ये जो हमने एक कमरे के अंदर लोगों को भर दिया, कितना भी प्रेशर इनके ऊपर मतलब इनके ऊपर क्या दबाव है, प्रेशर है, यानी कि प्रेशर किसका है, तो दीवारों का है। बट यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग हैं। लेकिन टेम्परेचर हाई होने से क्या हो रहा है, इन लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है? बाहर तो निकल सकते नहीं ये लोग, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ से क्या है, कमरा सील पैक है, बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये लोग पास पास में बने रहेंगे, तो जो अणु होते हैं वो पास पास, यानी कि जब पदार्थ के अणु पास पास होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था, यहाँ पर जो इनर कोर होता है, इनर कोर में क्या हो रहा था, तो इनर कोर में जो चीजें थी, क्या बोलते हैं, इतना दबाव ज्यादा पड़ रहा था, यहाँ के जो अणु थे इतना पास पास आ गए, इतने पास पास आ गए थे, जो पार्टिकल्स होते हैं, कि वो मतलब पिघल ही नहीं पा रहे थे, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। इतना ही समझिए, आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो मेंटल में संवहन धारा कैसे काम करती है। तो मैंने बोला मैग्मा का उद्वान, यानी कि गर्म मैग्मा हल्का होने के कारण ऊपर उठने लगता है। ये चीजें मैंने जब आपको बोर्ड के पीडीएफ, मतलब बिना पीडीएफ के पढ़ा दिया है, तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है। शीतलन क्या होता है, ऊपर पहुंच करके ठंडा हो जाता है, जब मैग्मा ऊपर उठता है, ऊपर पहुंचता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है। अधोगमन, यानी कि ठंडा होकर के पुनः नीचे चला जाता है। इस प्रकार चक्रीय प्रभाव बनता है, इसे ही कन्वेक्शन सेल बोलते हैं। कन्वेक्शन सेल का क्या मतलब हो गया, यानी कि कन्वेक्शन कोशिका। मेंटल में लगातार चलने वाली संवहन धाराएं प्लेटों की गति का आधार बनती है। अब देखो यहाँ पर बात आती है, अब जो सिद्धांत बेगना साहब ने नहीं बता पाया, बेगना साहब ने कभी बता ही नहीं पाया कि आखिर जो महाद्वीप है दूर दूर हो क्यों रहे हैं। तो वो संवहन धारा, यानी कि मेंटल में लगातार चलने वाली जो संवहन प्रक्रिया होती है, जिससे कि प्लेटें जो होती हैं, प्लेटें दूर दूर हो रही थी, और उन्हीं दूर दूर होने के कारण क्या हो रहा था, जो महाद्वीप हमारे थे वो दूर दूर जा रहे थे। ठीक है। देखो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या होता है, मैंने अभी बता दिया, इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, ये चीजें बता ही चुका हूँ। ठीक है। सागर तल प्रसरण सिद्धांत, अब देखो यहाँ पर एक दूसरा सिद्धांत आता है, यहाँ पर आता है सागर तल प्रसरण सिद्धांत। ठीक है, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये वाला जो अपना क्या आता है, सिद्धांत आता है। यह सिद्धांत क्या बोलता है, समुद्र के बीचों बीच मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। ठीक है। यहीं से गर्म मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा ठंडा होकर नई महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण करता है। नई भूपर्पटी बनने पर पुरानी पर्पटी गायब होने लग जाती है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक पर्वत बना लिया। ठीक, पर्वत क्या बोलते हैं इसको, मतलब भूपर्पटी बना ली है। तो यहाँ पर तो ये क्या हो गई, अपने भूपर्पटी जिस पर हम रहते हैं, और यहाँ पर क्या हुआ, ये जल भरा हुआ है, यानी कि ये महासागरीय प्लेटें हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो, तो ये क्या होगा, ये महाद्वीपीय प्लेटें हो गई, ये वाली ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेटें हैं।
महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट्स, महाद्वीपीय प्लेट्स। बट बात करते हैं ये वाली क्या होगी, ये इनको बोलते हैं महासागरीय प्लेट, महासागरीय महासागरीय प्लेट। ठीक है, महासागरीय प्लेट हो गई। तो ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई, ये महासागरीय प्लेट हो गई, ये वाली क्या होगी, ये भी महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अंदर से मैग्मा आता है। मैग्मा क्या करता है, इस तरीके से पेन ले लेते हैं दूसरा। ठीक। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है, लगातार मैग्मा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है मैग्मा ऊपर की ओर। अब जब मैग्मा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, समुद्र के अंदर यहाँ पर क्या होगा, पर्वतमालाएं बन जाएंगी, पर्वतमालाएं। यानी कि जब यहाँ पर ये मैग्मा फूटेगा और अंदर फूट जाएगा, मैग्मा ऊपर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, तो ये जो महासागरीय प्लेट होती है उसको तोड़ते हुए जब ऊपर निकलेगा तो समुद्र में क्या होगा, अपना मलबा जो होता है यानी कि मैग्मा जो होता है वहां पर जाकर के ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर के वो क्या करेगा, प्लेट्स बना देगा। यानी कि इन्हीं प्लेट्स को बोलते हैं नवीन प्लेट्स, या इन्हीं को, ये जो पर्वत साइड होते हैं इन्हीं को हम रिज बोलते हैं। एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, रिज। रिज को हम क्या बोलते हैं, कटक। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो पर्वतमाला ऐसी बन जाती है इसको हम रिज या कटक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज थी, देखो, तो मैंने बोला यहीं से गर्म मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा क्या हुआ, ऊपर गया कहाँ, महासागरीय प्लेट के पास। मैग्मा ठंडा होकर नई महासागरीय परपट्टी बना देता है और पुरानी परपट्टी दोनों तरफ खिसक जाती है। अब देखो यहाँ पर, अब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं महासागर है, महासागर। महासागर में एक ऐसी जगह होती है जिसको हम ट्रेंच बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर गहराई बहुत ज्यादा होती है उसको ट्रेंच बोला जाता है। तो अब यहाँ पर महासागर में बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये मैग्मा जो था, मैग्मा कहाँ जा रहा था, मैग्मा, देखिए, तो मैग्मा जा रहा था ऊपर की साइड, यहाँ पर फूटा, ये मैग्मा ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ की जो प्लेटें हैं नई प्लेटें हो जाएंगी। यहाँ पर तो ये मैग्मा जब सूख जाएगा यानी कि ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर नई प्लेटें बन जाएंगी। और जो पुरानी वाली प्लेट्स होती है वो कहाँ पर चली जाती है, इधर साइड में सरक जाती है। यानी कि जो गहराई वाला पार्ट होता है, गहराई वाले पार्ट में दोनों तरफ से क्या होगी, चली जाती है यहाँ से, इस टाइप से। समझ में आया। तो क्या हो रहा है कि मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने के बाद ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो वहां पर नई भूपर्पटी बन गई, यानी कि महासागरीय प्लेट बन गई नई। तो पुरानी भूपर्पटी का क्या होगा, वो पुरानी वाली सरक जाती है कहाँ पर, गहराई की तरफ। यानी कि जो गहरा गड्ढा होता है महासागर के अंदर, उसकी तरफ क्या होता है, वो सरक जाती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो नई भूपर्पटी बनने पर पुरानी परपटी दोनों ओर खिसक जाती है, दोनों तरफ खिसक जाएगी। ठीक है, नई परपटी का निर्माण तथा पुरानी परपटी का दोनों ओर खिसकना सागर तल प्रसरण कहलाता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का अगर कोई पूछे कि परिभाषा क्या होगी, तो आपको सीधे बता देना है, नई परपट्टी का बनना तथा पुरानी परपट्टी का किनारों की तरफ सरक जाना ही क्या होता है, सागर तल प्रसरण सिद्धांत, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर देखो, इस चीज को तो हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में शायद इतना ही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है आज की क्लास में, बस यहीं तक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, आपको याद रखना है। तो एक हो गया महाद्वीपी, महाद्वीपी सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ाया मैंने, एक महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ाया है। ठीक है, इसको मैंने महाद्वीपीय सिद्धांतों को पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया है, एक सी फ्लोर पढ़ाया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, एक हमने संवहनी धारा का सिद्धांत पढ़ा है, संवहनी, संवहनी धारा सिद्धांत। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने पढ़ाई, महाद्वीपीय सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और संवहनी धारा सिद्धांत। इन तीनों को क्या करना है, आपको पढ़कर के आना है कल, क्या करना है, पढ़ करके आना है। इसके बाद हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल के लिए मैं बता दूं आपको, कल हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक
सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके साथ में इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यू बनेंगे, इस चैप्टर से जो भी क्या होगा, एमसीक्यू बनेंगे, पीवाईक्यू जो होंगे, इन सभी के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही था। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।